बीजेपी के सांसद कमलजीत सहरावत जुड़ रहे हैं। कमलजीत जी, जो ये हमला हुआ है ये बहुत गंभीर बात है, आप तक क्या जानकारी है सर अभी तक? ये हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जन सुनवाई के दौरान जिस समय हमारे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में थी, ये घटना अगर होती है तो लगता है कि जनता जो कि उनके सामने थी उनके ऊपर कोई सवाल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता उनसे बहुत प्यार करती है, जनता उन्हें बहुत सम्मान देती है। ये किसी एक व्यक्ति की वो घटना है जो किसी नेगेटिव माइंडसेट से है या जिसके पीछे कोई राजनीतिक कारण है। क्योंकि जब से दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता बनी है, वो हर समस्या को हल करने के लिए फील्ड में जाती हैं, वहां पर पहुंचकर समस्याओं का जायजा लेती हैं, लोगों से मिलती हैं और कभी वो सुरक्षा का कोई बहुत प्रोटोकॉल नहीं निभाती हैं। वो हमेशा जनता के बीच में कार्यकर्ता के रूप में जाती हैं। और आज ये जो हमला हुआ है ये जन सुनवाई के दौरान हुआ है। इससे पहले पिछले 10 साल किसी मुख्यमंत्री ने ये जन सुनवाई नहीं की थी। श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने इस प्रक्रिया को शुरू किया था जिसमें वो जनता से सीधा मिलती थी। तो पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने ऐसा मुख्यमंत्री देखा भी नहीं था। आज जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जन सुनवाई कर रही थी और ये हमला होता है तो ये इस व्यक्ति की पूरी जांच होनी चाहिए कि इसका माइंडसेट क्या है। क्योंकि 5 महीने में रेखा जी ने जो काम किया है, लोगों का उनके प्रति स्नेह है, आदर है, सम्मान है। एक आम व्यक्ति उनको बहुत चाहता है। तो अगर कोई भीड़ के बीच में एक ऐसा व्यक्ति आता है और इस तरह की घटना करता है तो इससे ना तो पार्टी का ना तो रेखा गुप्ता जी का विश्वास कम होता है, ना हिम्मत कम होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सवाल जरूर आता है कि इनका माइंडसेट क्या है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। कमलजीत जी, जिस तरह से महिला मुख्यमंत्री हैं प्रदेश दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, और उनके बारे में वीरेंद्र जी कह रहे थे कि 18-18 घंटे वो लोगों के बीच रहती हैं, इस तरह से जन सुनवाई में भीड़ का चेहरा बनकर हमला करना, इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है? क्या कोई जानकारी उस शख्स के बारे में आपको मिल पाई हो कि जिस शख्स को पकड़ा गया है हमला करने की, जिसने कोशिश की थी सीएम पर? देखिए, कायरतापूर्ण हरकत है। अभी हम ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर एक व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके कारण जानने बहुत आवश्यक है, जिसको जांच के बाद ही हम आगे कह पाएंगे। लेकिन ये अवश्य है कि भीड़ में एक जनता का चेहरा बनकर ऐसा व्यक्ति अगर कोई करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर है, कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर है। और वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव है, क्योंकि रेखा गुप्ता जी की इमेज दिल्ली की जनता के लिए उनके काम करने के तरीके की वजह से बहुत अच्छी है। जी कमल जी, क्या आपकी सीएम से बात हो पाई है? कैसी हैं वो, उनकी जो स्थिति ठीक है? नहीं, वो ठीक है और वो बहुत बहादुर महिला हैं और सक्षम कार्यकर्ता हैं, सक्षम नेता हैं। तो ऐसे हमले उन्हें डरा नहीं सकते, उनका मनोबल गिरा नहीं सकते। लेकिन अपने आप में ऐसे लोगों की मानसिकता पर सवाल जरूर है जिनको पहचानना जरूरी है। अच्छा, एक बार आप फिर दर्शकों को बता पाए कि एग्जैक्टली उस वक्त क्या हुआ था वहां पर, कि उसने किस चीज से हमला करने की कोशिश की थी या वो तीखी आवाज में बहस कर रहा था? घटनाक्रम क्या हुआ था कमलजीत जी? देखिए, अभी जब जनता के बीच में होते हैं तो हम सिक्योरिटी को बहुत पीछे करने का स्वभाव रखते हैं नेता के नाते, और रेखा जी का भी ये स्वभाव था। तो वो व्यक्ति जब बात कर रहा था तो अभी तक, क्योंकि मैं रेखा जी से अभी बात नहीं कर पाई हूँ, तो जितना मुझे पता चला है वो पार्टी के माध्यम से पता चला है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि वो व्यक्ति एक जनता के आम व्यक्ति के भेष में वहां पर था। जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। कमलजीत सहरावत बीजेपी की सांसद है दिल्ली से, और उन्होंने जिस तरह से ये जानकारी दी है, जो जानकारी अब तक सामने आ पाई है कि किस तरह से जन सुनवाई में भीड़ का चेहरा बनकर ये शख्स पहुंचता है और उसके बाद बात बहस में तब्दील हो जाती है, जब वो बहस करने लगता है सीएम के साथ तेज आवाज में, और उसके बाद नजदीक आकर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन सीएम की सिक्योरिटी वक्त रहते ही उसे काबू कर लेती है और फिलहाल वो हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार वो किस नियत के साथ, किस मकसद के साथ उस जन सुनवाई का हिस्सा बनने के लिए पहुंचा था। क्या जिन कागजों को लेकर वो वहां पर आया था, जिस काम की बात करने वो वहां पर आया था, असल में वो काम था भी या वो सिर्फ काम की आड़ में सीएम के पास पहुंचने के लिए उन पर हमला करने के मकसद से वहां पर आया था? तमाम कारणों की अब तफ्तीश की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि सीएम आवास पर जब जन सुनवाई कर रही थी सीएम रेखा गुप्ता, तब उन पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की है। बीजेपी ने सीएम रेखा गुप्ता पर हुए इस हमले की निंदा की है।
और अभी उस शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो कई सवाल खड़े करता है कि एक महिला मुख्यमंत्री अपनी सिक्योरिटी को पीछे रखते हुए जन सुनवाई कर रही थी, लोगों की समस्याएं जान रही थी।